मेरी बहनों भाइयों, 15 अगस्त की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा भारत स्वतंत्र तो हुआ था। आप सब एक मिल करके नैया सभी रहो, लड़ाई झगड़ों को शांत करो, अपने सब एक भाईचारा बनाओ, ठीक है, और झंडा फहरा देना। धन्यवाद। मैं रामायण सुना रही हूँ, रामायण सुनिए। सुनो प्राण प्रिय भागवत जी का, देव एक बार भरत टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरबऊ नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर दो, वर तो दीजिए। भरत जी को राज तिलक है नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथों हाथ मांग लेती हूँ। मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। वापस बेस विशेष उदासी, दासऊ बरस राम बनवासी। सुनो मेरा दुवचन भूपई अशोकु, सस कर छुअत बिकल जिम कोहू। तपस्वी के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर व्रत मुनियों की भांति राम 14 बरस तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। देखिए, माता कैकेयी ने राम का वनवास मांग लिया। गए शहर में नहीं कछु कहीं आवा, जन साचन बन झपट उलावा। विवरण भय निपट नर पालू, दामन हने मनऊ दरो तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुककर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुँह दौलोचन, तन धर सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुरत फूला, फरकत करन जेम हत समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध औजार कीन कैकेयी, दीन से अचल विपत्ति के नेही। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कबने अवसर का बहू गए नारे विश्वास, रामा गए नारे विश्वास। जोग सिद्ध फल समय जिम जते, अवधानाथ सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। किस अवसर पर
क्या हो गया। स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विदराऊ मना झाखा, देख को बात को मते मन माखा। भरत के राउर पूत न होई, आनऊ मोल बसाए के मोई। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि केकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जब राजा दशरथ सोच में पड़ जाते हैं बेटा के में, तो रानी कैकेयी उन पर क्या लांछन लगाती हैं। देखिए, कह रही हैं, क्या भरत आपका बेटा नहीं है? मुझे क्या खरीद के लाए हो? मतलब अभी वचन भरवा रही हैं। जो सुने सरवस लाग तुम्हारे, काहे न बोलूं वचन सभारे। देव उत्तर करहूं नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझ कर बात करो, क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहू अब जने बर देहू, तजऊ सत्य जग अपजस लेहू। सत्य सराहे कहूँ बर देना, जानऊ ले मागे चवेना। आपने ही बर देने का कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपसा लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने का कहा था। समझा था कि ये चवेना की मांग लेगी। सब ददीच बल जो कछु भाषा, तन धन तजय बचन पनु राखा। आते कटु बचन कहते हैं के कई, मानव लोन जरे पर देई। राजा शिव दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही हैं, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरे, नयन उघारे राय। रामा नयन उघारे राय, सिर धुन लीने उसास से, मारे से मोए कुठार सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुलकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे देख जरत से भारी, मनौरो से तरबारी उधारी। मूठ को बोधदार निठुराई, धरी कहू कुंवरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निठुरता धार है और वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धरकर तेज हुई है। लखी महीप कराल कटोरा, सत्य की जीव ले ही मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सविनता
राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे केकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोली। प्रिय वचन कसे कहे शिशुवाती कुवाती, वीर प्रतीत प्रीति करे हाथी। बोरे भरत राम दया के, सत्य कहूँ करे शंकर सागी। हे प्रिय वीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह से वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और राम दो आंखें हैं, अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत में पठवई प्राता, यही बेग सुनत दऊ भ्राता। सोदिन सोद सब साज सजाई, देव भरत कऊ राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूंगा। राजा ने केकई को वरदान दे दिया, बोले मैं राज तिलक करवा दूंगा। लोभ न राम राज करे, बहुत भरत पर प्रीत। रामा बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचारे जय करत रहे नृपनीत। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरनाथ बब संकटवारी। राजा को राज्य का लोभ नहीं है और भरत उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने बड़े छोटों का विचार करके राज तिलक का पालन कर रहा हूँ। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मात कछु कहूँ न जाकाहू। मैं सब कीन तो बिन पूछे, तेई ते पर मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। जैसे पर हर अब मंगल साजू, कछ दिन भये भरत जुबराजू। एक ही बात मोए दुख लागा, बर दूसरा समंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा है कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजऊ हृदय जरत ते आजा, रिस परिहास के साचऊ साचा। कहो तज रोष राम अपराधु, सब को कहे राम सुट साधु। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच में ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तोय सराय से करसी सनेहू, अब सुन मोए भय संदेहू। जास स्वभाव रहे अनुकूला, शोक में करे मात प्रतिकूला। तुम स्वयं ही राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल
है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर रहा है, करेगा। प्रिया सर से परे हरि मांग विचार विवेक, रामा मांग विचार विवेक। जैते अब नयन भरे भरत राज अभिषेक, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार करो, वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। देखिए, रामायण को यहीं विराम देती हूँ। राजा ने वरदान दे दिया है और अब भरत का राज तिलक के लिए बोल दिया है। अब वो अपनी नंसार से आएंगे, क्या होता है देखिए आगे आगे। सीताराम सीताराम।